बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयद शहरियार अली नकवी। आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नकवी रिपोर्ट्स और नकवी रिपोर्ट्स ग्लोबल। अभी राफिया अब्बासी साहिबा जो कोरंगी की काउंसलर मेंबर हैं या शायद काउंसलर ही हैं, उनकी मैं बात सुन रहा था। कनोला लगी हुई थी हाथ में, और जो पीपल्स पार्टी की जो मतलब मैं कहता हूँ उन्होंने आओ भगत की है, जिस तरीके से मुर्तज़ा वहाब को आसमानों की बुलंदियों पे उन्होंने चढ़ाया है ना, और आवाम को झूठा साबित किया है। मेरे ख्याल में मुझे ऐसा लगता है कि ये जो है ना, ये जो जो कोई बंदा भी पीपल्स पार्टी में घुसेगा वो बदल जाता है। वो मतलब एक अंदर से कोई चीज चेंज हो जाती है। मोहतरमा झुटला रही थी कि कराची में जो है वो लोग वीडियोस बना बना के दे रहे हैं, तो वो सोशल मीडिया पे भी चली कि एक साइड खुश्क है एक साइड वैसी है। यहां बात खुश्क एक साइड है या पूरी साइड गीली है। गीली क्यों हो रही है, वो जगह पे पानी क्यों भरा हुआ है, ये मेयर का काम होता है। और आपने कहा कि मैं जो है वो हमने खुद बोरियां उठाई हैं, और हमने जो वो किसी के टीटी पिस्टल नहीं रखी थी, ये नहीं किया था वो नहीं किया था। भाई आप जिस तरीके से मुर्तज़ा वहाब को, जो कि एक इलीगल तौर पे जो मेयर बनाए, उसको आप डिफेंड कर रही हो कि आप पीपला है तो इसलिए उसको डिफेंड करोगे आप, ठीक है। आपकी गलत फहमी दूर किए देता हूं कि आपने कहा ना हमने किसी के गन नहीं रखी थी और हमने कोई वो नहीं किया। आपके जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने इलेक्शन जीतने की गर्ज से अपने मुखालिफ को जो है वो अगवा कराया था, और ये बात आज भी अखबारात में और इंटरनेट पे हर जगह मौसूल है, मौजूद है। आप जाके देख लीजिए। आपकी पूरी पार्टी का मतलब बुनियाद ही करप्शन से है, तो जाहिर है कि फिर वो काम अब आप लोगों का काम है झुटलाना। आप किसको खुश करा रहे हो? मतलब मुझे नहीं समझ में आता इन लोगों के जुमलों से आखिर खुशी किसको मिलती है। कौन इनकी बातों से मुतमईन होता है? क्या लोग बिल्कुल बेहिस बेगैरत हो गए कि वो ये देख नहीं रहे कि इन लोगों का जो है वो माइंड सेट क्या है? अब बहरहाल भाड़ में जाएं। मैं यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात करने वाला हूं। महाजिर, लफ्ज महाजिर क्या है? महाजिर का मतलब है माइग्रेंट्स, ठीक है। पनाह गजीर का मतलब होता है रेफ्यूजीज, सही। अब रेफ्यूजीज जो है वो पनाह गुजीर हैं, उनमें माइग्रेंट्स में फर्क होता है, ठीक है। तो महाजिर हिजरत करके आने वाले, और पनाह गुजीर वो जो वक्ती तौर पे या चंद सालों के लिए, चंद माह के लिए, चंद दिनों के लिए, चंद घंटों के लिए पना लें, वो होते हैं रेफ्यूजी, जो किसी कंट्री से दूसरी कंट्री में या एक सूबे से दूसरे सूबे में चले जाएं पनाह लेने के लिए, ठीक है। सियासी पनाह हो या वैसी पनाह हो कि जान को खतरा है। यहां पर इन लोगों को कुछ समझ में तो नहीं आएगा, तो यहां पर मैं आप लोगों को एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज देने लगा हूं। देखें, मैं हमेशा सिंधी महाजिर फसाद के खिलाफ हूं, लेकिन जो मैंने सुबह से आंख खोली और खबरें देखी हैं, डंपर वाले ने एक महाजिर लड़का कत्ल कर दिया, शहीद कर दिया लालू खेत में। उसकी नमाज जनाजा अंचोली की इमाम बारगाह में पढ़ाई गई, उसके छोटा सा मासूम बच्चा या बच्ची। दूसरा, आज सुबह जौहर में भी यही सीन हुआ। डंपर जलता हुआ, जो वो सॉरी वाटर टैंकर था, जलता हुआ वो चलता चला गया। पता नहीं वो जो बेचारा जिसकी जान गई होगी उसका क्या हुआ। जान तो चली गई है, लेकिन उसके लवाकिन का क्या हुआ होगा? मर गया महाजिर। चोरी डकैती स्ट्रीट क्राइम की वारदात में मजामत करने पे एक और नौजवान को शहीद कर दिया गया, मर गए महाजिर। महाजिरों, तुम्हारा काम ही मरना है। उठ के खड़े हो, स्ट्रीट क्राइम का खात्मा खुद करो, ठीक है। सीसीटीवी कैमरे में से सारी वीडियोस वगैरह उड़ा दो। कोई आके पूछे किसने किया, पता नहीं, कोई आपस का फट्टा हुआ होगा करके चला गया। स्ट्रीट क्राइम का ये हाल है। डंपर की बात रही तो ये बात याद रखिएगा, डंपर माफिया का जो लियाकत महसूद है, पीपल्स पार्टी की जब तक हुकूमत है ना,
तो यहां पर डॉन कार्लोस भी आके बदमाशी कर सकता है, इजाजत है फुल। ये यकूजा गैंग भी यहां पर लाके मुसल्लत कर देंगे, क्योंकि कराची को इन्होंने यही बनाया हुआ है कि लूटो खाओ और हमें भी खिलाओ, सबका जो है वो जीना हराम। और अपना अगर कोई हक मांगे तो उसको कहते हैं कि ये तो लिसानियत की बुनियाद पे बनी है। इसमें आफाक अहमद साहब बिल्कुल सही कहते हैं, ये माजरों अपने अंदर लीडर पैदा करो, अपने अंदर लीडर पैदा करो, लीडरशिप नहीं लीडर पैदा करो, आपस में से चुनो। अपने गली मोहल्ले से हम लोगों को स्टार्ट करना पड़ेगा ये काम सारा, क्योंकि पीपलों के होते हुए तो यहां पर आप भूल जाइए कि यहां आपको इंसाफ मिलेगा, और इसी तरीके से इंसाफ छीनना पड़ेगा, क्योंकि हम इंसाफ छीनेंगे तो हमारी जो कदर होगी। अब एक बात, एक वीडियो मेरे सामने से गुजरी बड़ी इंपॉर्टेंट, जिसमें एक बात की जा रही थी कि एमकेएम जो है, दोनों लंदन और पाकिस्तान वाली, इन लोगों ने महाजिर लफ्ज को छोड़ दिया तो जलील ख्वार हो गए। देखिए मैं एक बात बताऊं, अभी बहुत लंबी सोच है ये कि तमाम पाकिस्तान के ऊपर जिनकी हुक्मरानी हो, मुत्तहदा पाकिस्तान की महाजरों के अलावा कहीं पे हुकूमत नहीं हो सकती, भूल जाइए। आपने पख्तूनों को डाल दिया, आपने पंजाबियों को, सिंधियों को, बलोचियों को, सबको, पूरे पाकिस्तान को शामिल कर लिया, अल्ताफ हुसैन साहब वाली पॉलिसी। लेकिन आप अपने महाजरीन को, उर्दू स्पीकिंग्स को तो कोई वही राहत ही नहीं दे सके, तो आपके इन पॉलिसीज का क्या फायदा। सॉरी टू से, अल्ताफ हुसैन साहब ने अपना वोट बैंक, जब इनका मतलब यहाँ था, तो वोट बैंक बढ़ाने के लिए पख्तून यहाँ पर डाले, सिंधी डाले, बलोची डाले, ठीक है, कश्मीरी, सराइकी, सब लाके भर दिए। लेकिन कराची में वो उनका वो फॉर्मूला काम नहीं कर पाया उस तरीके से, या चले कर भी रहा था, क्योंकि अल्ताफ हुसैन साहब एक जज्बाती आदमी हैं, उनको जो राब्ता कमेटी बताती रहती है वो उसके ऊपर बात करते हैं, और वही उन्होंने किया, वो एक अजीब सा नारा लगाया, आज तक माफी मांग रहे हैं। अब मांगते रहेंगे, क्यों? क्योंकि महाजिर हैं, उर्दू स्पीकिंग है, और हमें तो हम लोग की माफी, हम लोग का सॉरी करना तो दुनिया को बड़ा पसंद है। इसलिए कहते हैं तोलो, सोचो, समझो और फिर बोलो। हर वक्त जज्बात से काम नहीं लिया जाता। खैर बहरहाल अल्लाह जो है वो बेहतर समझने वाला है और बेहतर तदबीर करने वाला है। मैं तमाम लोगों से इसको कहूँगा, हमारे लिए भी प्रॉब्लम है, हमारे पास कोई लीडर नहीं है। मैं लाख यहाँ से बोल लूँ, अल्ताफ हुसैन साहब एक सेकंड में, एक घंटे में वापस आ रहे हैं, कल आ रहे हैं, परसों आ रहे हैं, 27 जुलाई के इलेक्शन, सॉरी 2027 के इलेक्शन में जो है वो खड़े होंगे यहाँ से। ये सब जो है ना, जब होगा तब होगा। ग्राउंड रियलिटीज क्या है? जीरो, ठीक है, सब जीरो है, कुछ भी ओके नहीं है। इन सब चीजों को ओके करने के लिए अल्ताफ हुसैन साहब को अपना रवैया तब्दील करना पड़ेगा और अपने अल्फाज को जो है कंट्रोल करना पड़ेगा। और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज ये, दुश्मनाने पाकिस्तान के खिलाफ बात करना, उनके हक में बात करना जो है बंद कर दें। मैं तो ये बात करूंगा क्योंकि मैं किसी के बाप का दिया नहीं खाता। जिसको मैं अपना समझता हूं मैं उससे दायरे रिक्वेस्ट करूंगा, जिसको अगर मैं अपना नहीं समझ रहा होता तो मैं इतनी शिकवे शिकायत नहीं कर रहा होता। मैं सीधा सीधा वो दूसरों की तरह इनके खिलाफ बात करना शुरू कर देता। मैं इनके खिलाफ बात नहीं कर रहा, जो ये गलत कर रहे हैं तो जाहिर है उसको मैं कंडेम करता हूं, मैं नहीं एक्सेप्ट करता उसको, ना मैं इनकी बातों को ऑन करता हूं। ये कल कोई कहे कि तुम्हारा लीडर, भाई वो सबका लीडर है, पूरे पाकिस्तान का लीडर है, ठीक है, वो एक ब्रांड है, उसमें कोई शक नहीं। लेकिन उस ब्रांड को ये बात समझनी होगी कि उसकी अपनी हकीकत क्या है, ठीक है। हमारे पास इस वक्त ऑप्शन क्या है? आफाक अहमद है, मुस्तफ़ा कमाल, अनीस कायम खानी, इन लोगों के आपस के लफड़े खत्म हो तो फिर बात करें। जब तक अल्ताफ हुसैन नहीं आते तो आफाक अहमद है। और कौन है हमारे माजरों में? जवाब जरूर दीजिएगा।
अल्लाह हाफिज़।